हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए दे रखी है एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेस टू मोटर एंड प्लेट। सेकंड दे रखी है मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया ए सेंसरी न्यूरॉन। थर्ड दे रखी है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रोपिक बैंड्स गेट elongated। फोर्थ दे रखी है रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन इन देम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। हियर द की कॉन्सेप्ट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होती है, सिग्नल सेंड किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वाया मोटर न्यूरॉन्स। मसल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट by the central nervous system via motor neurons. मोटर न्यूरॉन्स मसल फाइबर के साथ कनेक्ट होके मोटर यूनिट बनाते हैं। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के सार्कोलेमा के बीच के जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं या फिर मोटर एंड प्लेट कहते हैं। द जंक्शन बिटवीन motor neuron and the sarcolemma of muscle fiber called न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसे ही हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। और मोटर एंड प्लेट, जब एक न्यूरल सिग्नल इस जंक्शन तक पहुंचता है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन, जो जनरेट कराता है एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। न्यूरल सिग्नल reaching the junction release a neurotransmitter जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन, जो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। एक्शन पोटेंशियल पूरे में स्प्रेड हो जाता है फाइबर की हेल्प से, पूरे में स्प्रेड हो जाता है और कैल्शियम आयन रिलीज कराता है इनटू द सार्कोप्लाज्म। जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ता है उसके बाद कैल्शियम लेवल बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन की सब यूनिट के साथ जो लगी हुई होती है एक्टिन फिलामेंट पर। This spreads through the muscle fiber and cause the release of calcium ions into the सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर का। जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ता जाता है तो कैल्शियम बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन की सब यूनिट के साथ जो एक्टिन फिलामेंट पर लगी हुई होती हैं। कैल्शियम बाइंडिंग विद
सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। जो एक्टिव साइट पर मास्क लगे हुए होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं मायोसिन के लिए। रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है कहाँ से, एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से, जिसके बाद क्रॉस ब्रिज बन जाता है और एक्टिन फिलामेंट पुल कर दिए जाते हैं। क्रॉस ब्रिज will be formed and actin filament pulled in, जिसकी वजह से जेड लाइन क्लोजर आ जाती है, सार्कोमियर शॉर्टन हो जाता है और मसल कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलती है। जेड लाइन्स कम क्लोजर, सार्कोमियर शॉर्टन, उसके बाद मसल कॉन्ट्रेक्शन। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेस टू मोटर एंड प्लेट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब न्यूरल सिग्नल पहुंचता है तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है टू द मोटर एंड प्लेट, या फिर हम इसे न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें दे रखा है मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय सेंसरी न्यूरॉन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कब इनिशिएट होता है, जब सिग्नल सेंड किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वाया मोटर न्यूरॉन, ना कि सेंसरी न्यूरॉन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोट्रोपिक बैंड गेट इलोंगेटेड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो आइसोट्रोपिक बैंड होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ना कि इलोंगेट होते हैं। और जो ए बैंड होते हैं वो अपनी लेंथ को रिटेन करके रखते हैं। फोर्थ दे रखा है रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन इन देम। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। जब हम हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल्स फेस करती हैं ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से ग्लूकोज टूट जाता है ऑक्सीजन की कमी में और प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, मसल क्रैम्प्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट और फोर्थ। Here the correct option is B. I hope you understood it well. Best of luck बच्चों।